देखो आज तुम लोग का स्टार्ट हो रहा है क्या, मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, देख के बोलो, नाम क्या है, नंबर सिस्टम। हाँ, संख्या पद्धति, हम लोग बोल सकते हैं नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति, राइट। देखो इसमें हम लोग को पढ़ना है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जो कि सब तुम लोग पहले पढ़ ही लिया है। आज उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, देखो सब पहले सब कोई चैप्टर का नाम लिखेगा, सब कोई क्या करेगा, पहले कॉपी खोलेगा, चैप्टर का नाम लिखेगा। मैथमेटिक्स तुम लोग का स्टार्ट हो रहा है, अध्याय 1 है, ठीक है, और नाम लिख लेगा सब कोई नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। लिखो सब कोई फटाफट नाम लिखो चैप्टर का। लिखा गया, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, अकॉर्डिंग टू टाइम। क्या कलम चाहिए, लो नहीं, वो किसको ना दिए थे तो लेके चल गया है, मिल गया, चलो कोई नहीं। लिख लो अभी निशा, लिख लो ना मंगा, तुमको भी कभी काम में चला आएगा। अच्छा पढ़ लिया है, चलो ज़्यादा पढ़ा के कर, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इसमें अब हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तुम लोग सब कोई पहले पढ़ा है, किसको याद नहीं होगा। देखो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब कोई कहे भाई गिनती की संख्या ही क्या है, क्या पता ना है गिनती क्या है। अच्छा तू ना बताओ, मान लो हम किसी लड़का को भेजे, या कोई लड़का बाहर से आएगा, इसमें काउंट करेगा, मतलब लड़का सब गिनना चाहे स्टार्ट करेगा, गिनना, तो कैसे गिनेगा, 0 1 2 3 ऐसे गिनेगा, कहाँ से गिनेगा, 1 2 3 है, 1 से शुरुआत होता है। तो मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरुआत होगा, हमेशा 1 2 3, अगर 0 आ गया तो 0 नहीं है, ठीक है। अच्छा कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। 1 2 3 कहाँ तक चल जाता है, इनफाइनाइट तक, राइट। तो इसमें सब कोई लिखेगा। देखो तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे में 1 2 4 5 ऑर्डर करते करते जा भी सकता है कहीं, तो क्या इसे कोई अंत है, तो उतार लो, ध्यान ध्यान से उतार लो ताकि आगे काम में आएगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, अच्छा लिखे हो भाई साहब, कॉपी कहाँ है, किसी को पता नहीं होगा, कॉपी है, चलो उतार लो, ताकि अब हम लोग का सिलेबस में पढ़ रहे हैं लोग, पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, हम लोग का सिलेबस अब हो रहा है। निशा का कौन हुआ ताक रही है, चलो जल्दी करो फटाफट। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबको फ्रेश दिख रहा है ना बोर्ड पे, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना है। चलो आगे बढ़े, जब याद है तो फटाफट लिखो, बिना देख ले का, इसमें ऐसे थोड़ी काम चलेगा।
हो गया। अब हम तुम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, चलो बताओ, क्या -1 प्राकृतिक संख्या है? क्या -1 प्राकृतिक संख्या है? कौन कौन बोल रहा है यस? -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि किसे गिनती कैसे करोगे? -1 -2 से गिनती होता है कभी? माइनस में गिनती कहीं ना होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है, -2 नहीं है, 0 नहीं है, 0 कभी किसी गिनती नहीं होता है। क्या समझ में आया ना? अब चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम लोग का नेक्स्ट क्या है? हाँ नेक्स्ट देखो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बहुत आसान है भाई, केवल प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगा दो तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, राइट। कैसे करोगे? मतलब केवल यही ना है प्राकृतिक संख्या, क्या केवल इसके पहले तुम क्या लगा दो? 0, तो कौन संख्या? पूर्ण संख्या। चलो तू तो होशियार लड़का है, सबके प्रेम से लिख सकता है, लिखो। जब प्राकृतिक संख्या के शुरू में 0 लग जाता है तो पूर्ण संख्या मिलता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, भारी भारी सब थोड़ी है, सब आसान आसान है, एकदम बढ़िया से बन जाएगा सब। हो ही गया होगा, याद है तो सब फटाफट मारता चलो। क्या कर रहा अभी तक? चलो देखो सब इतना हो गया ना। देखो अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? ओ भाई पूर्णांक। पूर्णांक देखो क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के जैसे मान यही प्राकृतिक संख्या ना है, क्या प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या में जब निगेटिव लगा देते हैं, निगेटिव मतलब क्या होता है? माइनस साइन, क्या -3। तो प्राकृतिक संख्या तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान और 0 को मिलाकर जो संख्या में उन्हें सब मिला दो, इसमें प्राकृतिक संख्या मिला दो, प्राकृतिक संख्या का क्या मिला दो? माइनस वाला भी मिला दो, 0 भी मिला दो, तो क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा, राइट। याद रहेगा पूर्णांक किसे कहेंगे? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक तथा ऋणात्मक तथा माइनस तथा 0 को मिलाकर जो संख्या बनता है, या जो ग्रुप मिलता है, जो समूह मिलता है, उसे क्या कहते हैं? बोलो, पूर्णांक, राइट। याद रहेगा, उतार लो। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक तथा शून्य को मिलाकर संख्याओं को समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। बस केवल छोटा सा रिवीजन, नहीं तो क्वेश्चन तो आने ही वाला है। याद है तो सब अंजादिए लिखो, क्या एक बार देख लो, याद करके अंजादिए लिख दो फटाफट। ये नहीं कि एक एक अक्षर देख रहे हैं। प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, संख्या ऐसे लिखोगे तब तो सब कोई सुनीता खानी बन जाएगा। चलो जल्दी करो, जल्दी। उतारो तो एक दो हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो लोगों से। चलो आगे बढ़े। देखो इंटीजर मतलब पूर्णांक। देखो अब तुम से क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ क्या 0 पूर्णांक है? यस पूर्णांक है। क्या -2 पूर्णांक है? यस भाई। माइनस में भी रहता है, प्लस में भी रहता है। कोई देखो इसका एग्जाम्पल देखे थे ना सब? कोई भी ध्यान से नहीं देखा है इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल लिखे भी नहीं किए हैं क्या? अब हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल, अब से बनाएंगे। देखो इसका एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे बोलो। देखो माइनस अनफाइनाइट से शुरू होता है, इनफाइनाइट अनफाइनाइट बोलती हैं इसको, इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है ना। माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है,
ठीक है, माइनस कुछ कुछ रहता है, मतलब बीच में रहेगा, -4 रहेगा, -3 रहेगा, -2 रहेगा, -1 रहेगा, माइनस अब क्या थी माइनस 0 रहेगा, क्या 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक चल जाएगा इनफाइनाइट, मतलब माइनस शुरू होता है साफ पीछे से और प्लस साफ आगे तक चल जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा। इसमें कथी है, उतार लो एग्जाम्पल सब कोई, एग्जाम्पल फटाफट सब कोई लिख लो। अच्छा अब हम तुम लोग से पूछते हैं, क्या क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। अब फिर देखना ध्यान से सुना मेरा, क्या सभी उतार रहे हो क्या तुम अभी, एग्जाम्पल उतार लेना। देखो क्वेश्चन पहले हम पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनना। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं? क्या सभी प्राकृतिक सभी क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं है भाई, है कि नहीं है? प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 2 3 4 से, आई शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3। बताओ क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो लिखेंगे हाँ भाई यस है। अच्छा यही देखना क्वेश्चन उल्टा पूछ देगा कभी कभी, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? क्यों नहीं है? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्योंकि 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या, लेकिन 0 है तो सभी नहीं है, लेकिन कुछ तो है ना भाई, ये कोई छोड़ा देगा तो सब हो जाएगा क्या, तो वही तो दिक्कत है। अच्छा फिर ध्यान सुनना, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है? ना है पूर्णांक? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है? यस भाई है। तो क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? यस है। दोनों इसमें होगा, लेकिन है दोनों में कोई कन्फ्यूजन होता है। अगर इसको पूछ दिया तो ये होगा, तो अगर दिमाग में डिफिनीशन रहेगा तो सबको आएगा ना समझ में। अगर भाई रहेगा तो ये कहाँ शुरू होता है 1 से, तो मान लो तो कहीं भोरे पड़ गया कि है कि नहीं, तो लिख लेना, देख लेना हो रहा है कि नहीं हो रहा है सभी, क्या समझ आया कि नहीं आया? ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो लोग NCERT में ऐसा क्वेश्चन दिया इसीलिए बता दिए पहले हैं, ठीक है ना। अब चलो हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ये कथी हो रहा है? अच्छा रुको रुको, लजा रहा है धीरे धीरे लाज लग रही है, धीरे धीरे पर्दा हटा रहा है, आगे तो पूरा तरह से मुँह दिखाना ही है तो लजाने में पर्दा कथी। चलो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या, मतलब वैसी संख्या जिसे क्या कर सके, P/Q के रूप में लिख सके, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, फिर रेशनल नंबर। तू लोग इंग्लिश से तू लोग पहले लिखते कि इंग्लिश पर ध्यान जाए, फिर भी तू लोग हिंदी बोलता है। हमारे कितना कुछ कर लेंगे, तू लोग कहना ध्यान नहीं आएगा क्या? पता मैंने इंग्लिश पहले लिखे हैं, बबी बात मत करो। हाँ देखो पहले तो लोग इंग्लिश क्या लिखेगा, पहले तो लोग ही बोलेगा, लेकिन ना ये ना बोलेगा हाँ ही बोल रहा है सब। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बोलो। चलो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, चाहे व्यक्त किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन जहाँ P और Q क्या होना चाहिए? P और Q हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। इन्हें कुछ लिया कर रख दिए, इन्हें 1.2 लिया कर रख दिए, अभी बता 1/2 पूर्णांक है? नहीं है, वो पूरा पूरा होना चाहिए। समझ आया है ना? तो वैसी संख्या जिसे क्या कर सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक होनी चाहिए, और साथ ही साथ Q कभी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। Q मतलब होता है नीचे, P/Q। अच्छा मान लो अगर कोई 5/0 दे दिया, अब 5 में 0 से भागा दिया जाता है, इसको अभी तक कोई डिफाइन नहीं किया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अनडिफाइन, ठीक है ना, मतलब अपरिभाषित। कोई बताया नहीं कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनडिफाइन, मतलब अपरिभाषित। बहुत कोई इसको अनंत बोल देता है, अनंत नहीं बोलना है। क्या बोलना है? इसका मान कुछ ही ना करता है, कोई कोई अनंत लिख देता है, अनंत नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपरिभाषित। तो इसीलिए ऊपर अगर कुछ भी रहेगा और नीचे गलती से 0 चल आया तो क्या हो जाएगा? वो अनडिफाइन। तो इसलिए नीचे 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसका डिफिनेशन उतारो सब। डिफिनेशन क्या है?
एक बार देख लो तो बढ़िया से। वैसी संख्या जिसे, अच्छा देखो ना, ये जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू 0, जैसे देखो लिख दिए हैं 2/3 2 1/7 डॉट डॉट। अच्छा ये बताओ, ये तो माइनस में भी हो सकता है क्या? माइनस में 1/2, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उतारो पहले इसको बढ़िया से, देखना था के को है ना उठा कर ला देना, ठीक है ना। के यहाँ पर रहेगा जिससे p बाई क्यू तब के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक है ना। उतारो से, उतारो बढ़िया से। हो गया सब करना, देखो याद रहेगा ना। अब देखो इसमें तुम को नोट करके तुम लोग को चीज लिख लेना है, ठीक है। नोट करके, नोट बन क्या होता है? टिप्पणी। टिकड़ी मत कहना, टिप्पणी होता है। एगो लड़की सब टिकड़ी बनाती है, सब रोटी पका देगी, लास्ट में तो पहुँचता है उसका ले बना के डाल देगी, कहेगी यही टिकड़ी है। बनाती है सब ना? बैग सब बनाते, जो नहीं कह रही उसको झूठ बोल रही है। अब और इसको लाज लग गया है। चलो नोट में क्या लिखना है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या धनात्मक, धनात्मक क्या होता है? पॉजिटिव, धनात्मक या ऋणात्मक, ऋणात्मक हो सकता है। क्या लिखते चलो? हो सकता है। समझ आए ना? मतलब परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं 2/3 या -2/3 भी कह सकते। क्या हो गया है? -2/3 भी। ए भाई मेरे बोर्ड में क्या है, कोई कुछ मक्खियों की बैठा है क्या कोई बदमाश? रुको पर निरीक्षण कर लेते हैं पूरा इसका। कहीं कुछ नहीं है। -2/3 5/6 भी कह सकते हैं, चाहे माइनस में 6/5 भी कह सकते हैं। हालांकि देखो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, राइट। उतारो इसको। उतार करके बढ़िया से एग्जाम्पल उतारो, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया होगा सबका? सबका हो गया? इसको तुम लोग को बढ़िया से याद करना, पढ़ना ही नहीं, खाली हम बस लिखवा दे रहे हैं, तुम लोग देख लेना। अगर मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर एक बार वीडियो तो हाईला है, देख लेना बाद में फिर क्या। उससे भी समझ नहीं आएगा तो हमसे आके पूछ लेना है दोबारा। चलो इसके बाद में क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है? अपरिमेय संख्या, मतलब जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। कोई नहीं भाई, तो इसी है, तो कंप्यूटर है, इसे गड़बड़ ना हो सकता भाई। टाइपिंग में हो गया वो गड़बड़, लेकिन हम लोग अपना दिमाग है ना कि परिमेय कहेंगे, परिमेय कहेंगे, दिमाग है ना भाई हम लोग के पास, बस उसके भरोसे बैठेंगे। इसको क्या कहेंगे लोग? देखना तब कोई उसमें अपरिमेय नहीं लग गया होता। देखो तो पीछे वाला में, पीछे ना, हाँ परिमेय तो ठीक है, इसे ही परिमेय ठीक है, इसे ही परिमेय ठीक है, ये गड़बड़ा गया था। कोई नहीं, लगा लेना अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। देखो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। मतलब ये हमेशा क्या चीज में आता है? हमेशा इसका मान रूट में आता है। √3, √2, √4 नहीं होगा। तू लोग का दिमाग में चल गया है, चूंकि रूट इधर निकलिए गया बाहर, तो फिर काम ना काम करो, मतलब कथी क्या? इसको टोपी बोलता है लोग, गाँव वाले में लड़का बोलता है ना, कहता है टोपी पहना है, टोपी ऐसा कहता था, टोपी 16 परिमेय की या परिमेय है? परिमेय, चूंकि 4 हो जाएगा तो बताइए, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या। चलो आए कि नहीं समझ में? नेक्स्ट बढ़ जाए।
चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। तुम लोग कहोगे कि हम नेक्स्ट ना बढ़ें, हो सकता है। उतार लो पर में इसमें, ठीक है ना इसमें परिमेय लिखाया है। ओ भाई हो, तो उनको तो लास्ट शर्म करो, मेरा नहीं तो अपना। चलो अपन वैसी संख्या जिससे p/q के, देखो ना फिर वही में के पहले ही आ गया है, तो ध्यान देना है। इसमें थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, के यहाँ पर रहेगा। p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, √5 और डॉलर बहुत सारा हो सकता है। एक दो थोड़ी टाल कितना लिखेंगे हम क्या? उतारो तो क्या लिखी है? बढ़िया। उतर नहीं गया होगा सबका? अभी नहीं उतरा है। मतलब धीरे धीरे बात कर, सब कान में मुंह घुसिया के बोलती है, किसी को सुनाई नहीं दे। हो गया सब, आगे बढ़े। बोलो अब देखो, आप तुम से हम क्वेश्चन पूछते हैं, सब कोई बताएगा। क्या 0, 1 परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्या? हाँ, इसमें क्या लिखेंगे? हाँ 0 क्या है? 0, 1 हाँ परिमेय संख्या है। इस हम लिख सकते हैं बाटा के रूप में 0/1, अच्छा 0/2, चाहे क्या लिखते हैं 0/3, कुछ लिख के बता दो। देखो नीचे बस 0 नहीं आनी चाहिए, ऊपर तो रह सकता है भाई। क्या ऊपर तो रह सकता है, नीचे बस क्या आनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। राइट, याद रहेगा। चलो तो अगले नेक्स्ट टॉपिक बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखो भाई जो आज बाप रे साफ दुनिया उथल पुथल कर दिया है तो। चलो कोई नहीं, आगे क्या है? फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है, मतलब गुणनखंड तथा गुणज। देखो गुणनखंड तथा गुणज तुम लोग पहले से थोड़ा मोड़ा जानता है, हालांकि आज ही बता। मान लेते हैं, ध्यान से देखना, इस सब में बड़ा कन्फ्यूजन होगा। मान लेते हैं कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है a या कोई दूसरी संख्या है b। ठीक है, अब मान लेते हैं a संख्या में, किस में? a संख्या में b से भाग दिए। क्या किए? a संख्या में b से भाग दिए। और यदि a b से पूरा पूरा विभाजित हो गया तो हम कहेंगे कि b a का गुणनखंड है। राइट, हम क्या कहेंगे कि b a का क्या है? गुणनखंड है, और a b का गुणज है। समझ में आया? नहीं आया होगा। मान लेते हैं कोई एक संख्या a है और कोई एक दूसरी संख्या b है, और इस b से हम लोग a में भाग दिए, और इस b से a में भाग दिए, तब a पूरा पूरा विभाजित हो गया, मतलब शेषफल कुछ नहीं आया। जब शेषफल कुछ नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि यह b a का गुणनखंड है। ठीक है, यह b a का क्या है? गुणनखंड है, और a b का गुणज है। समझ आएगा ना? कभी कभी कोई उल्टा कह देता है कि हाँ b का गुणनखंड है, इसीलिए a भी b का गुणनखंड होगा। एक और बात हो भाई, अब तुम किसी का भाई हो तो जरूरी थोड़ी है भी तुम्हारा भाई लगेगा, तुम्हारा बहन भी लग सकती है। क्या ये कोई जरूरी है? मान लो भाई तुम किसी का भाई हो तो जरूरी थोड़ी है भी तुम्हारा भाई लगेगा, बहन लग जाता है। मान लो तुम किसी का चाचा हो तो जरूरी है भी तुम्हारा चाचा लगेगा, तुम्हारा भतीजा ना है। क्या उल्टा सीधा हर जगह थोड़ी लागू होता है क्या? चलो समझ में आया ना? चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, तब तुम लोग को समझाते हैं। एग्जाम्पल बढ़िया समझना है और क्या करना है? मस्त जिंदगी जीना है। मान लेते हैं 8 है, इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, गारंटी के 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्या 8 है, इसमें हम लोग क्या कहिए? 2 से डिवाइड मतलब भागा किए, तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा।
तो हम लोग कहेंगे कि 2 8 का गुणनखंड है ना, है 2 क्या है 8 का गुणनखंड है। और वहीं कहेंगे 8 2 का क्या है, तो गुणज है। राइट, समझ आए ना, मतलब 2 8 का क्या है गुणनखंड और 8 2 का क्या है गुणज। अब तो सबको समझ में आ गया भाई कि हाँ, अगर हम 8 के कहेंगे गुणनखंड लिखो तो जो जिस चीज़ से भाग वो चीज़ लिख दोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 4 लिखोगे, 8 लिखोगे। कोई पागल ना हो जो 5 लिखेगा। 5 8 के गुणनखंड है नहीं है भाई, कैसे विभाजित करोगे 3 शेष आ जाएगा, नहीं है। अच्छा, अगर हम कहेंगे 8 का गुणज लिखो, गुणज गुणज मतलब पहाड़ा, अब ना समझे भाई, तब ना से भाग लाना चाहिए था। 8 का 8 8 दूनी 16 8 3 का 24। अब छोटका नर्सरिया लेकर सब पढ़ता है 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा पढ़ता सब ना, तू नहीं पढ़ागा कोई टेबल। चलो उसे वही परेशान होता है भाई, तू कहाँ इन्होंने घूम रहा है, ये करे हमको अपने साथ लेकर चलिए याद रहेगा। तो देखो इसको डिफिनीशन थोड़ा सा घूम फिर गया है, ठीक है ना, घूम फिर गया, हालांकि वही डिफिनीशन है। लिखा है यदि कोई पहली संख्या किसी दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के गुणनखंड कहते हैं तथा पहली संख्या को दूसरी संख्या का गुणज कहते हैं। याद रहेगा, इन्हें याद कर लेना है, उतार लो। हम एग्जाम्पल इसमें देखेंगे लोग, ठीक है ना, एग्जाम्पल इसमें हम लोग अभी देखेंगे। राइट, उतारो। ज़्यादा हो गया क्या, मैंने तुम लोग ज़्यादा लिखा गया। अगर ज़्यादा होगा तब कल सुनेंगे भी, ऐसे पूछेंगे भी बढ़िया से। हाँ, कुछ आई भी होगा कल, घर से कथी ना होता है, ना पूछा जाता है थाना में, ओखरी ओखरी, उसको ओखरी ना बोलते हैं। हाँ, उसी में डाल के ऊपर से मारेंगे, ले चपाक चपाक याद करने के लिए तू रोबे ना करेगी, याद क्या करेगी। याद होगा, कौन ना करना पड़ेगा। याद रहेगा ना। यदि कोई पहली संख्या किसी दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो तो दूसरी संख्या को पहली संख्या का गुणनखंड कहते हैं तथा पहली संख्या को दूसरी संख्या का गुणज कहते हैं। राइट, इसके एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे तुरंत, इसमें कोई कोताही नहीं है। एग्जाम्पल पहले छाप लो तो एग्जाम्पल तुम लोग को दिखाते हैं। हम सोच रहे ना, तू लोग यहाँ पर लिखवाएं या एगो पेज पर लिख कर तू लोग दे दे, सब कोई फोटो कॉपी करा के करते रहेगा क्या, घर पर अपना लिखते रहेगा, फेयर करते रहेगा बढ़िया से। लेकिन ना, तू आलसी हो जाएगा, घर पर लिखबे ना करेगा, यहीं पर लिखो हो गया होगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एगो। जैसे मान लो हम कहेंगे कि एक 8 है, 8 क्या है, 8 2 से पूरी विभाजित है कि नहीं है, पूरी विभाजित है। इसलिए 8 2 का क्या हुआ, 8 2 का बोलो,
8 2 का गुणनखंड हुआ, 8 2 का गुणज हुआ, 8 2 का क्या होगा, गुणज होगा। और 2 8 का क्या होगा, 2 8 का गुणनखंड होगा। उतार लो। हो गया होगा सबका, आगे बढ़े। देखो एग्जाम्पल तो बढ़िया से भाई समझ में आ गया। चलो हम लोग कितना पेज हो गया, ज़्यादा नहीं ना हुआ है, नहीं कि कल की याद करने के लोग सब बहाना बनाने की है, इतना लिखवा दिए थे, इतना लिखवा दिए थे। कितना हुआ है, लिखवाएं आगे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा कल याद करने में। हाँ तो कल पूछेंगे तू लोगों से, कल एकदम बढ़िया से पूछेंगे। ये कहाँ गिर के भाग गया, भाग तो चिया गई गोया नीचे। चलो इसके बाद क्या है, आई बाप रे कथी नहीं बन गया, देखो रुवाई ने मुंह बना के रखा है। क्या पढ़ेंगे लोग, सम संख्या मतलब इवन नंबर, सम सैड संख्या नहीं। अच्छा हाँ सैड इसीलिए करे सैड संख्या। अच्छा इतना दिमाग तो लोग कहाँ से लाती है सब, बताओ इसको सैड संख्या बोल रही है। अभी फोटो देख करके वहीं पढ़ाई में बहुत दिमाग लग गया, ना 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 उसमें कमजोर है हम, कहती है सब में हम कमजोर हैं। इसको कौन संख्या बोलेंगे, सम संख्या इवन नंबर। तो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो ऐसी संख्या जो 2 का गुणज हो, नहीं समझ में, 2 का गुणज हो चाहे 2 से पूरा, 2 का से पूरा पूरा विभाजित कब होगा, जब गुणज होता है ना। जैसे मान लो 4 को कहेंगे, 4 तो 2 का गुणज है, ये है तो 4 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हम वैसे कह सकते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। या फिर घुमा के वैसी संख्या जो 2 का गुणज हो उसे सम संख्या कहते हैं। राइट, याद रहेगा। तो हम लोग दोनों लिखेंगे, ये थोड़ा लिखेंगे नहीं, हम तो जानते ना, भले याद ना होगा एको को, लेकिन ना 5 को होगा तो 5 लिखिए, भले याद एको ना हो। उतारो, अभी देखिए वो लिखे हैं, एक बार नोट में करा कर लिखवा देते हैं। सबका हो ही गया होगा। क्या कथी है, अच्छा भाई संख्या लिख दिए हैं। लो ये कौन बात होता है भाई, उसे सम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या काट देना है, उसे कौन संख्या कहेंगे, हाँ सम संख्या कहते हैं। वैसी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक होनी चाहिए पहले, तो वैसी पूर्णांक संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित तो हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18। राइट, छापो छापो जल्दी जल्दी छापो।
कब हुआ? सर्दी खांसी हो गया है का? हैं? सर्दी खांसी हो गया तो सुबह में कथी का कथी काढ़ा पिया था सुबह में सर्दी खांसी के लिए? करेला का? तू लोग कभी करेला का जूस पिया कि ना पिया है? नहीं पिया है? करेला के जूस को पिया है? पीना चाहिए वैसे, लेकिन अभी कब ना पिया है। ए देखो झोड़े हाड़े कर ली सब इस पकड़ रही है उसके, क्या कर रही है सब ये? साइड कर दिए। चलो देखो ना, हमको तो लगे भाई इसको झोटा गया लेकिन ना बच गया है ना। देखो इसे काट दिया है, सब सही कर, ठीक है ना। अब देखो जैसे में हो गया ना। अच्छा ये बताओ, इसमें एक और लिखेंगे यार, है ना, देखो ना बेसी बोल लिखेंगे यार, वो ऐसी संख्या, वो ऐसी संख्या जो क्या हो, दो का हाँ गुणज हो, उसे उतारते रहो, उसे सम संख्या कहते हैं। वाह, उतारो। वैसी संख्या जो क्या हो, दो का गुणज हो, उसे सम संख्या कहते हैं। या फिर बढ़िया से वही दोनों में कोई याद कर लेना, फिर दोनों याद कर लेना, बहुत बढ़िया रहेगा। अब भाई आप लोगों की मर्जी, हम क्या कहें। हो गया। चलो अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है, आगे पढ़ना है विषम संख्या। कथी गया होने तिलंगी ना गया, वो हवाई जहाज था, सोए तो चला गया। ये कहोगे ना कोनो में कोनो था नहीं तो जाके उसमें लड़ जाता। चलो आगे क्या पढ़ना लोग को, विषम संख्या और नंबर। तो ये उसके उल्टा है। तो ऐसी संख्या जो दो से क्या हो, पूरा विभाजित नहीं हो, उसे कौन सा कहेंगे, विषम संख्या। या फिर वो ऐसी संख्या जो दो का गुणज नहीं हो। ये कौन बड़ी बात है। जैसे में बोलो तो 3 5 7, एगो एक नहीं होगा, इसको कैसे छोड़ दिया सब है? हो जाएगा। छापो फटाफट छापो। और वैसी पूर्णांक संख्या जो दो से पूरा विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर लिख लेना और इसे में करके थोड़ा सा अच्छा ये अभाज्य लिखा गया, ये गलती लो। विषम संख्या तो लिखल ना है, हम क्या लिख रहे हैं, विषम संख्या हो गया। लिखना या वैसी संख्या, वैसे विषम ना लिखा है, अच्छा हुआ लो। वैसी संख्या जो दो का क्या नहीं हो, गुणज नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। याद रहेगा नहीं? हाँ यस, याद रखना पड़ेगा। ऐसे कैसे नहीं बोल दोगे तू लोग। तू लोग रोज पढ़ने नहीं ना कि अब्सेंट कर देना है बीच में। एगो इथी नहीं आ रहा है दीपू, रोज आओगे तब ना रोज क्लास मिलेगा, नहीं तो। अच्छा वही हम क्या करते, रोज को नया फिल्म चलाते, रोज नया तो सब बाप रे बाप 5 बजे क्लास हो रहा था, सबको याद है 4 बजे आगे बैठना है। अभी देखो पढ़ा रहे हैं तो ना भाई नींद खराब हो रहा है।
चिंता नहीं करना तुम लोग के लिए, हम बना रहे हैं ऐसा एक वैसा ही वीडियो, जैसे मान लो हिंदी में चाहे में कोई कहानी रहता है ना, उसका वीडियो ही बना दे रहे हैं, तुम लोग को देख कर खाली समझ लेना है कौन राजा था, राजा का नाम क्या था, वैसा उसमें वीडियो बना देते हैं सब, वैसा उन लोगों का प्रोग्राम चल रहा है बनाने का। क्या हाँ, मतलब फिल्म जैसा उसमें एक्टिंग रहेगा, मतलब जो भी इसमें लिखा रहता है ना वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लोग बस देखना है। तो तू लोग रहेगा सूद को देखना सीरियल खाने समझेगा ना उसको, सूद के सीरियल खाने देखेगा। चलो सब आगे बढ़े। अच्छा रुक जाए, चलो कैसे हो गया अभी, हल्ला करती है कदम, आगे बढ़े। चलो हो ही गया, अगले में अब कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब जो भी मतलब आने वाला समय में, आने वाला समय का कल ही पढ़ेंगे अगले में, ठीक है। ओ कैमरामैन फोकस करो हाँ सॉरी फोकस बंद करो, फोकस किया है बेचारा, कितना फोकस कराएगा इस सबसे, बंद करो फोकस।